बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रेसस आइसो इम्यूनाइजेशन। ठीक है, रेसस आइसो इम्यूनाइजेशन एक ऑप्स का टॉपिक है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि RH डिजीज़ भी इसको कहते हैं। सही है। रेसस इम्यूनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में इससे मुतल्लिक ज़रूर आता है। ठीक हो गया। अब इसमें होता क्या है कि मैटरनल एंटीबॉडीज़ अटैक द फीटल आरबीसीज। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। मैटरनल यानी मदर की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, वो अटैक करती हैं फीटस के आरबीसीज को। अब इसमें होता क्या है कि ये जो डिजीज़ है, ठीक है, रेसस आइसो इम्यूनाइजेशन स्टार्ट कब होती है? जब मदर RH नेगेटिव होगी। ठीक है, मदर RH नेगेटिव होगी और फीटस RH पॉजिटिव होगा। अब आप कहेंगे कि ये RH क्या है? ठीक है, RH का अक्सर बच्चों को नहीं पता होता, नहीं समझ आती। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये एक रेसस सिस्टम है। जैसे कि ABO सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, और भी काफ़ी से सिस्टम्स हैं, इम्यून सिस्टम है, ठीक है, इसी तरह रेसस सिस्टम है जिसमें एंटीजेंस हैं। 40 एंटीजेंस हैं। ठीक है, 40 में से 3 इंपॉर्टेंट एंटीजन हैं और उन 3 में से जो हमारे कंसर्न का एंटीजन है जो इस डिजीज से रिलेटेड है, दैट इज RH-D एंटीजन। ठीक है, डी एंटीजन हमारे कंसर्न का है। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये फिनोमेना, ठीक है, जो मैटरनल एंटीबॉडीज क्यों अटैक कर रही हैं फीटल के आरबीसीज को। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होगा कि जो हमारे पास इसकी मैं अब आपको जो है ना जेनेटिक्स बता रही हूँ कि होता क्या है। ठीक है, क्यों मैटरनल एंटीबॉडीज अटैक कर रही हैं फीटल आरबीसीज पे। जब हमारे पास फर्स्ट प्रेग्नेंट वुमेन आएगी, ठीक है, या फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी किसी वुमेन की, तो वो इफेक्टेड नहीं होगी। ठीक है, उसमें ये डिजीज नहीं होगी। सही हो गया, ना ही वो बच्चा इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब फीटल मैंने आपको बताया कि मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है, यानी उसमें RH जो D एंटीजन है दैट इज प्रेजेंट। ठीक है, D एंटीजन जब प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा? मैटरनल एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि मैटरनल एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, वो कौन सी एंटीबॉडीज बनती हैं? IgM। ठीक है, बिकॉज इट इज द फर्स्ट एक्सपोजर, इट इज द प्राइमरी रिएक्शन। ठीक है, प्राइमरी रिएक्शन है, इस वजह से आपके पास IgM बनेगी। ठीक हो गया। IgM जो है जो प्लेसेंटा होती है वो क्रॉस नहीं कर सकती। सही हो गया। इस वजह से क्या होगा कि ना ही मदर को कोई नुकसान होगा, ना ही फीटस को कोई नुकसान होगा। ठीक है, फीटल आरबीसीज डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। लेकिन जब अब क्या हो गया है कि एक बार जब रिएक्शन हो चुका है ना, IgM बन चुकी है, तो IgM के साथ मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है कि जब फर्दर प्रेगनेंसीज होंगी उसी औरत की, तो मेमोरी सेल्स जो होंगे उनको याद होगा। ठीक है, उनको याद होगा कि भाई एक RH-D एंटीजन आया था। ठीक है, और पहले हमने ये बनाई थी, ठीक है, IgM बनाई थी, अब दोबारा से रिएक्शन हुआ है। ठीक है, दोबारा से कोई इन्फ्लेमेशन का रिएक्शन हुआ है, तो मेमोरी सेल्स क्या करेंगे? अब जो होगा वो सेकेंडरी रिएक्शन होगा, तो वो IgG बनाएंगे। ठीक है, और IgG एक ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, अब क्या होगा कि IgG क्या करेगी? प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी और फीटल आरबीसीज के पास जाएगी। ठीक है, अब ये जो फीटल आरबीसीज मैंने बनाए हुए हैं रेड कलर से, ठीक है, इसमें जाकर इस पे जाकर वो IgG अटैच हो जाएगी। ठीक है, और इनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगी। जब ब्लड में जाकर आरबीसीज डिस्ट्रॉय होंगे तो इट लीड्स टू एनीमिया। ठीक है, एनीमिया की कंडीशन फीटस में डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो रेसस आइसो इम्यूनाइजेशन का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि इट लीड्स टू एनीमिया। ठीक है, कैसे एनीमिया तक जाता है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि कैसे रेसस डिजीज हो सकती है। मतलब अगर फादर में RH कौन सा है और मदर में कौन सा है, तो कितने चांसेस हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास आता है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज़ में पहली है कि अगर इफ़ मदर इज़ RH नेगेटिव, ठीक है, मदर हमेशा RH नेगेटिव ही होगी। ठीक है, मदर RH नेगेटिव है और फादर अगर RH नेगेटिव है, ठीक है, तो क्या चांस होगा कि जो बच्चे हैं, ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनमें कोई चांस नहीं होगा। ठीक है, नो चांस ऑफ दिस डिजीज। ठीक है, दिस रेसस आइसो इम्यूनाइजेशन का कोई चांस नहीं होगा। ठीक है, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर RH नेगेटिव। ठीक है, अगर बच्चा RH नेगेटिव है, माँ RH नेगेटिव है, तो ये बिल्कुल सही कंडीशन है। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब क्या है, अगर इफ मदर इज RH नेगेटिव एंड फादर इज RH पॉजिटिव बट इट इज हेट्रोजाइगस, मीन्स कि एक जीन जो है वो RH पॉजिटिव का है फादर में,
जो डोमिनेंट है, ठीक है, इसी वजह से वही शो हो रहा है। लेकिन जो रिसेसिव जीन है वो नेगेटिव का है, ठीक है, वो एज अ कैरियर मौजूद है बट वो शो नहीं हुआ हुआ, ठीक है, हेट्रोजाइगस उसको कहते हैं जो शो ना हो, ठीक है, शो ना हो, एक शो हो एक शो ना हो, ठीक है, और दोनों चेंज हो, तो जो शो हो रहा है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें ये चांस होता है कि 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स आर एच पॉजिटिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब फादर आर एच पॉजिटिव आ गया है, ठीक है, इसमें आर एच नेगेटिव था, अब फादर आर एच पॉजिटिव आ गया, बट द फादर इज हेट्रोजाइगस, ठीक है, दैट्स वाई 50% ऑफ द ऑफ स्प्रिंग्स आर एच पॉजिटिव, ठीक है। इनमें 50% में चांस है, अगर 4 बच्चे हैं तो 4 में से 2 का चांस है कि 2 जो हैं इस डिजीज से इफेक्ट होंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन आती है, अच्छा जी, अब हमारे पास जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो है मदर आर एच नेगेटिव है, ठीक है, मदर होती ही आर एच नेगेटिव है, ठीक है, और फादर जो है वो आर एच पॉजिटिव है, लेकिन फादर विल बी होमोजाइगस, ठीक है, वो उसमें क्या है कि जो डोमिनेंट है और रिसेसिव जीन है दोनों वो पॉजिटिव के हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा आपके पास, आप देखेंगे कि ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर रेसस पॉजिटिव, ठीक है, जो तमाम ऑफस्प्रिंग्स हैं वो रेसस पॉजिटिव होंगे, सही हो गया, और 100% चांस होगा कि रेसस डिजीज इनमें हो, सही हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है इसका मैनेजमेंट आती है, ठीक है, हम मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास सबसे पहले आती है मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट में आपके पास आता है फर्स्ट स्टेप, ठीक है, इसमें 3 स्टेप्स आते हैं। पहला जो स्टेप है उसमें क्या होता है कि आप ब्लड ग्रुप चेक करते हैं और रेसस का स्टेटस चेक करते हैं पेरेंट्स का, ठीक है। जब आप पेरेंट्स का स्टेटस चेक कर लेते हैं तो अगर इफ द फादर इज आर एच नेगेटिव, ठीक है, तो कोई चांस नहीं होता कि ये बीमारी हो, ठीक है, ये डिजीज हो। अगर फादर जो है वो आर एच पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो उसमें चांस होता है कि ये डेवलप हो जाए, रेसस आइसो इम्यूनाइजेशन डेवलप हो जाए, ठीक है, क्या। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं कि अगर फादर पॉजिटिव है ना तो आपने चेक करना है एंटी डी लेवल्स ऑफ द फीटस, ठीक है, कि आपके पास एंटी डी लेवल कितना है, ठीक है, फीटस में। तो जब आप ये चेक कर लेंगे, ठीक है, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो एंटी डी लेवल है, ठीक है, वो तो मदर में होता है, ठीक है ना, तो मदर का आपने चेक करना है, ठीक है, यहाँ पे फीटस को आप कट कर दें, यहाँ पे मदर का होगा जी। अच्छा, आपने चेक करना है एंटी डी लेवल्स ऑफ द मदर, क्योंकि मदर में एंटीबॉडीज बन रही हैं, ठीक है, तो आपने चेक करना है कि मदर में बन रही हैं या नहीं, उससे आपको पता चलेगा कि फादर पॉजिटिव था, ठीक है, तो मदर में अगर एंटी डी बन रही है इट मीन्स के बच्चे को वो इफेक्ट एंटीबॉडीज जाकर करेंगी, ठीक है, लाजमी। तो इस वजह से आप क्या करेंगे कि जो सेकंड स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, चेक द एंटी डी लेवल्स रूटीनली, ठीक है। इफ द फादर इज आर एच पॉजिटिव, अगर फादर आर एच पॉजिटिव है तो मदर का आपने रूटीनली एंटी डी चेक करना है, ठीक है। इफ वैल्यू इज एबनॉर्मल, ठीक है, अगर वैल्यू आपको एबनॉर्मल मिलती है, ठीक है, यानी एंटी डी में कुछ मसला मिलता है, यानी नहीं बन रहे या बन रहे हैं ज्यादा, तो आपने चेक करना है साइंस ऑफ द फीटल एनीमिया, ठीक है। आपको अगर आपने क्या करना है, फीटस के एनीमिया को देखना है, ठीक है, क्योंकि जब ये डिजीज होती है ना रेसस आइसो इम्यूनाइजेशन, तो क्या होता है कि फीटल में एनीमिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक हो गया ना, एनीमिया होता है। तो अब क्या होगा आपके पास, एनीमिया कब होता है, जब आपके पास 10 IU पर ml से ज्यादा हो, क्या चीज, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ फीटल एंड न्यूबॉर्न, ठीक है, फीटस और न्यूबॉर्न की जो हीमोलिटिक डिजीज है उसका रिस्क हाई हो जाता है, ठीक है, अगर आपके पास मोर देन 10 IU पर ml हो, ठीक है, एनीमिया, ठीक है, ये एनीमिया की बात कर रहे हैं। तो एनीमिया अगर इतना होगा तो हाई रिस्क होगा कि हीमोलिटिक डिजीज डेवलप होगी, ठीक हो गया। इसके बाद हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं। अच्छा जी, अब जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या होता है कि हम कंफर्म करते हैं कि फीटस को एनीमिया है या नहीं है, ठीक है, उसमें हमने शक किया था, ठीक है, शक किया था, और उसमें जो हमने वो की थी वो हमने अंदाजन एक रेंज बताई थी, ठीक है। लेकिन अब हम कंफर्म कैसे करेंगे कि हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है, जो कि एक डोपलर अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि हम मिडल सेरिब्रल आर्टरी के लिए करते हैं, ठीक हो गया। मिडल सेरिब्रल आर्टरी के लिए जब हम ये करते हैं तो हम इसमें चेक करते हैं कि जो पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी है MCA की, ठीक है, वो कितनी है, ठीक है। अगर वो जो है ना जैसे ही अगर वो वेलोसिटी राइज होगी, ठीक है, ज़्यादा होगी,
तो यानी मसला है, ठीक है, फीटस का जो एनीमिया है वो है, ठीक है। मतलब जब ये एनीमिया होगा, ये एनीमिया ज़्यादा होगा तो एमसीए की जो पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी है वो राइज करेगी, ठीक है, तब। और अगर और जो दूसरी हमारे पास कंफर्मेशन टेस्ट है वो है परक्यूटेनस अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग, ठीक है। इसमें हमें यही पता चलता है कि हीमेटोक्रेट कितना है एंड डिग्री ऑफ एनीमिया कितना है, ठीक हो गया। तो ये दो चीज़ें हम करते हैं कंफर्मेशन के लिए, ठीक हो गया। चलें अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इसकी हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए क्या होता है कि हम एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं मदर को, ठीक है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझिए, क्यों, क्योंकि जब हम मदर को देते हैं तो मदर के ब्लड से वो फीटस में जाता है, ठीक है। और फीटस में वो क्या करता है, एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन जाकर, ठीक है, वो एंटीजन जो होते हैं फीटस के ब्लड में, उनके साथ वो अटैच हो जाता है, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो उनको सेंसिटाइज या रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, ठीक है। इस वजह से मदर में जो एंटी बॉडीज हैं वो नहीं बनती, ठीक हो गया। तो एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, सही है। गिवन एट 28 एंड 34 वीक्स, ठीक है। ये हम कब देते हैं, जब हमें पता चल जाता है ना कि भाई अब मसला है, ठीक है। मदर मतलब हमें पता चल जाएगा कि मदर जो है वो RH नेगेटिव है और फीटस जो है वो RH पॉजिटिव है, तो आगे जाके मसला होगा। तो हम क्या करते हैं, 28 वीक में और एंड 34 वीक्स में, हम दोनों वीक्स में हम देते हैं, ठीक है। इसके अलावा विद इन 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, अगर कोई मदर है, ठीक है, उनको उनको जो है ये एंटीबॉडीज बनना शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। और एंड विद इन 72 आवर्स, ठीक है, अगर आप इनको एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन दे देते हैं तो क्या होगा कि इसके देने से आपके पास जो है जो ये रेसिस इम्यूनाइजेशन है, आइसो इम्यूनाइजेशन, ये नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसकी प्रिवेंशन थी, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। एंड थैंक यू।